हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ कॉन्टैक्टर का बेसिक सा जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो बेसिक सा ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है हमसे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये जो कॉन्टैक्टर के ऊपर टर्मिनल नंबर होते हैं, इन नंबर से रिलेटेड ही आपको बताने वाला हूँ। इन नंबर का भी एक सीरियल होता है और दोस्तों वो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में कई बार पूछा भी गया है। तो जो हम L1 L2 L3 हमारे पावर के टर्मिनल होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। L1 L2 या T1 T2 T3 ये पावर टर्मिनल है। इसके अलावा जो कंट्रोल टर्मिनल होते हैं, जो कंट्रोल कॉन्टैक्ट होते हैं, तो दोस्तों इन पर नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 13 14 या 21 22। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, जैसे 31 32 43 44 ऐसे कुछ नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन नंबर का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सही जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब जैसे कि मैं बता दूं, आप मेरे पास एक कॉन्टैक्टर देख पा रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है दोस्तों 13 14 21 22। 13 14 के पीछे वाला अंक देखो 3 और 4। पहले हम इसके लास्ट वाला अंक पढ़ेंगे, फिर इसके आगे वाला अंक पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब है, और लास्ट वाले अंक का। जैसे 13 में 3 आ रहा है लास्ट में, और 14 में 4 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। 21 में 1 आ रहा है लास्ट में, और 22 में 2 आ रहा है लास्ट में। तो दोस्तों जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये हमको NO NC में दर्शाता है, क्योंकि ये जो हमारे कंट्रोल टर्मिनल होते हैं ये NO और NC होते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्टर पे किसी वजह से NO NC मिट चुका है, नहीं लिखा, पुराना कॉन्टैक्टर जो रनिंग में होता है, बाजी बार क्या होता है कि हम स्टार्टर के अंदर मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, और मेंटेनेंस करते हुए हमें वायर को हटाना पड़ता है। और दोस्तों हटाते समय किसी वजह से हम कॉन्टैक्ट नंबर भूल गए, कौन से कॉन्टैक्ट पे लगा हुआ था, NO पे लगा हुआ था या NC पे लगा हुआ था, तो वहां मिस्टेक हो जाती है, हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। फिर हमें जो है पूरा सर्किट देखना पड़ता है, पूरी कंट्रोल वायरिंग देखनी पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए इस नंबर की भी हमें पहचान होनी चाहिए। दोस्तों जिस नंबर के भी लास्ट में 3 और 4 आ रहा हो, मतलब यह 13 14 हो, 23 24 हो, 33 34 हो, 43 44 हो, दोस्तों वो NO टर्मिनल होता है हमारा। मतलब जिसके भी लास्ट में 3 और 4 आ रहा है, मैंने जैसा कि 13 14 से बताया 43 44 तक, वो हमारा NO टर्मिनल होता है। और दोस्तों जिस नंबर में भी लास्ट में 1 और 2 आ रहा है, जैसे कि हमारा सीरीज है दोस्तों 21 22 31 32 41 42, तो दोस्तों ये हमारे NC टर्मिनल होता है। ये जिसमें भी लास्ट में 1 और 2 आ रहा है, ये हमारे क्या होता है, NC टर्मिनल होता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे की कहानी समझते हैं। अब इस पे जो आगे वाला नंबर है, आगे वाला नंबर क्या दर्शाता है। अगर हमारे पास जैसे कि 13 और 14 लिखा हुआ है, तो दोस्तों आगे 1 आ गया, और दोस्तों उसके बाद लिखा है 21 22, इसका मतलब है सेकंड टर्मिनल इसमें 2 आ रहा है। उस पर 13 14 था, दूसरा हमारा NC था, तो NC पे हमारा लिखा हुआ था 21 22, ठीक है। तो ये दर्शा रहे हमारे जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल है वो कितने हैं। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको पावर टर्मिनल गिलाया ना, L1 L2 L3, तो 3 टर्मिनल हो गए ना। तो सेम ये भी इसी तरीके से दर्शाता है हमारे कॉन्टैक्टर में सीरियल कितने हैं, मतलब 1 से लेकर 4 तक है। जैसे कि अभी मैं आपको कॉन्टैक्टर दिखा पा रहा हूँ, इसमें 13 14 है, तो दोस्तों पहला टर्मिनल है। दूसरा 21 22 दूसरे टर्मिनल है। अब तीसरे अगर A1 A2 नहीं लिखा होता, तो यहाँ पे क्या होता, 31 32, ठीक है ना, 31 32 होता। तो दोस्तों ये क्या होता, हमारा तीसरा टर्मिनल होता। अगर इसमें 4 नंबर की बात करूं, अगर 4 नंबर टर्मिनल भी NO NC में कन्वर्ट होता, तो दोस्तों वहां भी कुछ ऐसे लिखा होता 41 42 या 43 44, ठीक है ना। तो दोस्तों वहां पे हमारी 4 की सीरीज आती है, मतलब 4 टर्मिनल NO NC होते हैं हमारे। तो दोस्तों ये थी इनके नंबर की कहानी। ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप एक बार कोई भी कॉन्टैक्टर हो उसको रिविजन जरूर करना, और वीडियो से भी मैच करके देखना, आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा। अब दूसरा आता है दोस्तों कॉन्टैक्टर हमारा आवाज जो करता है, जब हम उसको चलाते हैं तो घूं घूं करता है, उसका क्या कारण होता है, इसको भी समझ लेते हैं कॉन्टैक्टर के विषय में जब जान रहे हैं। क्योंकि वो साउंड जो करता है ना, वो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और ऑपरेटर भी बोलता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देखो। तो उसमें घूं घूं करने का क्या कारण होता है, क्योंकि उस समय हमारा सर्किट चलता भी रहता है, मतलब कोई अगर मोटर चला रहे तो वो चलती भी रहती है, लेकिन हमें आवाज भी बहुत आती। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण जो होता है, हमारा कारण है कनेक्शन लूज। मतलब इसमें 3 4 कारण होते हैं, मैं तीनों चारों कारण आपको बताने वाला हूँ। 2 से 3 से 4 कारण होते हैं, क्योंकि एक तो होता है कनेक्शन लूज। अगर कनेक्शन लूज है तो उस समय कॉन्टैक्टर में पावर पूरी नहीं जा रही है। अभी हम पावर कहाँ देते कहाँ पे, एक तो दोस्तों कॉन्टैक्टर के L1 L2 L3 पर हम दे रहे हैं पावर अपने मोटर के लिए, ठीक है, मोटर को चलाने के लिए। दोस्तों उसके अलावा भी 2 टर्मिनल और होते हैं A1 A2, जो कि कॉन्टैक्टर की कोयल के टर्मिनल होते हैं,
और उसी कोयल के अंदर हम पावर सप्लाई देकर कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करा रहे होते हैं। दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर पर आप देख भी रहे हैं A1 A2 लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर की कोयल के होते हैं। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 110 वोल्ट में भी हो सकता है, 220 वोल्ट में भी, या 415 वोल्ट में भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। तो हम ऑपरेट कराने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर की कोयल वोल्टेज है वही वोल्टेज देकर ऑपरेट कराते हैं। अगर वहां पे हमारा कनेक्शन लूज रह गया तो लूज रहने पे क्या होगा, वहां पे पावर तरीके से नहीं जाएगी, मतलब पूरी पावर नहीं जा रही होगी, पावर जा रही होगी, रुक रही होगी, जा रही होगी, मतलब एक सही तरीके से पावर नहीं मिल रही कोयल को। एक कारण ये भी होता है आवाज करने का। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण है अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्टर 220 वोल्टेज का है, मैं मान लेता हूँ 220 वोल्टेज का कॉन्ट्रैक्टर है, तो हमें उसमें वोल्टेज भी चेक करना होता है। उसको कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज कितना जा रहा है। 220 वोल्टेज का कॉन्ट्रैक्टर है, अगर 180 या 190 वोल्टेज जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन कोयल को क्या पूरा वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उस समय भी ऐसी कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्टर जो है आवाज करने लगता है। और दोस्तों ये आवाज जो है हमें कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा, और ऑपरेटर भी कंफ्यूज होते हैं। अगर कुछ साइलेंट प्लांट होते, अदर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे चैम्बर होते हैं जहां पे हमें साइलेंट चाहिए, इतनी आवाज नहीं चाहिए, तो वहां पे ये आवाज बहुत ज्यादा दिखाई देती है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो दोस्तों दो कारण हो गए, एक लूजनेस का और दोस्तों एक दूसरा है पावर ना जाने का, क्योंकि हमें पावर भी देखनी होती है। और मेन चीज है दोस्तों मेंटेनेंस करते समय, जब भी हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, जब भी हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं पैनल का, तो लूजनेस का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो लूज वाला पॉइंट है ना, ये हमको फॉल्ट इतना बड़ा बना देता है, हम ढूंढने में परेशानी होती है, मतलब फॉल्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि जब लूज रहेगा ना, तो वो लूज जब हिलेगा डुलेगा तो सर्किट को बंद भी करेगा और फिर चालू भी कर देगा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। तो ये हमेशा लूजनेस का ध्यान रखें। मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे बात बताता हूँ, अगर मैं फॉल्ट जीरो करना है तो एक सफाई और दूसरा लूजनेस। ठीक है ना, तो लूजनेस पहले नंबर पे होना चाहिए, इससे हमारा सर्किट खराब भी हो सकता है, मतलब अगर हमारा उपकरण मोटर है तो खराब भी हो सकता है। अब दोस्तों तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा टॉपिक आखिरकार है क्या, तो हम जो कॉन्ट्रैक्टर को खोल के देखेंगे, खोल के देखने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कार्बन आ जाता है, तो इसको खोलेंगे कैसे। जहां पर A1 A2 लिखा हुआ है ना, किसी कॉन्ट्रैक्टर में नट लगा होता है, तो दोस्तों स्क्रू खोल लेंगे, स्क्रू खोलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो जाएगा। नहीं तो किसी कॉन्ट्रैक्टर में लॉक हो, जैसे सैनिटाइजर का कॉन्ट्रैक्टर उसमें लॉक होते हैं, तो दोस्तों लॉक को पुश करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों कोयल अलग हो जाएगी, स्प्रिंग है अंदर, स्प्रिंग को देखना। दोस्तों जो कोर लगी हुई है ना, EI कोर लगी हुई है, हम कोर को देखना है, ई कोर को, क्योंकि ई कोर पे जो है कार्बन आ जाता है। कार्बन आने के बाद वो सही से आपस में बिल्कुल क्लोज नहीं हो पाता और वहां पे आवाज बनने लगती है, वहां पे नॉइस आती है, आवाज आती है घूं घूं की। तो दोस्तों तीसरा कारण होता है ये। अब इसको साफ कैसे करेंगे, हम एक एमरी पेपर ले लेंगे, एमरी पेपर से इसको साफ करेंगे। साफ करने के लिए हम जो कोयल को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद EI कोर को भी बाहर निकालेंगे, फिर इनको साफ करेंगे। साफ करने के बाद जब इसका कार्बन साफ हो जाएगा फिर सेम वैसे ही लगा देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर ओपन करेंगे, मतलब नट से ओपन करेंगे, स्क्रू खोलेंगे या लोग है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो दोस्तों हम एक साइड मार्क कर लेंगे कि सेम टू सेम वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर हमारा बंद हो जाए। जब हम कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल बंद करेंगे, अपना मेंटेनेंस करने के बाद जब हम कॉन्ट्रैक्टर को सील करेंगे, उसको पैक करेंगे, उसको बंद करेंगे, तो उस समय हमें पहचान रहनी चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर किस साइड से किसका था। क्योंकि अगर कोई पुराना बंदा मेंटेनेंस कर रहा है तो उसको तो जानकारी होगी। अगर मैं दोस्तों ये सभी चीज नए बंदे के लिए बताता हूँ, नए बंदे को आखिरकार कैसे अपना मेंटेनेंस करना है जो कि बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी गली में जा रहे हैं तो हम कुछ पहचान भी कर लेते हैं, अननोन गली में जा रहे हैं, हमको पता नहीं होता, तो हम कुछ पहचान करके चलते हैं कि वापसी भी आना तो इसी गली से वापसी आ जाए। दोस्तों सेम वही है, मेंटेनेंस भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें पीछे का पता होना चाहिए हमने खोला है और कैसे कैसे करा था, फिर वापसी पैक करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, खोलना आसान है, बंद करना मुश्किल होता है। किसी भी इंजन को खोल देंगे या किसी भी पैनल के वायर ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो अगर हम दोबारा लगाएं तो फिर हमें देखना पड़ता है, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, फिर कंफ्यूज भी होता है कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ था। या अगर मैकेनिकल में बात करूँ तो इंजन हमने खोल के फेंक दिया तो हमें बंद कैसे करना। तो दोस्तों ये सभी चीजें याद रखनी होती है और कुछ पहचान बना के रखना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।